नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही मतलब 3-4 घंटे पहले ही उन्हें वहाँ के जो किंग हैं, प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स कहना चाहिए अब तो, उन्होंने उन्हें बाकायदा प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। ऋषि सुनक ने उनका वीडियो जो स्पीच दी है उन्होंने, वो वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं, ऋषि सुनक ये करेंगे, ब्रिटेन के लिए ये करेंगे। मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि वो जो भी हैं ब्रिटेन में रहते हैं, वहीं पैदा हुए, वहीं पले। उनके पिता भी लंबे समय से वहीं पर रह रहे हैं, वो भी अफ्रीका में पले बढ़े। और केवल इतना है कि वो भारतवंशी हैं और भारत का खून है उनमें। नाम उनके उनके परिवार के भारतीयों जैसे हैं। उनकी जो पत्नी है वो नारायण मूर्ति की पत्नी बेटी हैं। तो इन सब चीज़ों से भारत से कनेक्शन तो उनका है ही। लेकिन मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जब कोई भारतवंशी किसी देश में तरक्की करता है, सांसद बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, या जैसे कमला हैरिस थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में आते हैं, तो उस समय हम लोग बड़े खुश होने लगते हैं। वैसे इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जो जिस देश के लिए बन रहा है वो उस देश के लिए पहले ही सोचता है। लेकिन उसके बारे में देश में बातें जरूर होती हैं, चर्चाएं जरूर होती हैं। मैं 2 दिन से इन गतिविधियों को देख रहा था, क्योंकि दिवाली की व्यस्तता थी। हम सब, आप सब लोग भी दिवाली मनाने में व्यस्त थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इत्मीनान से इस पर वीडियो बनाया जाए। आज ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें आमंत्रित कर दिया गया है किंग के द्वारा वहाँ के। देखिए, मैंने एक पहला ट्वीट जो पढ़ा ऋषि सुनक को लेकर, कल पढ़ा था वो, और उस ट्वीट में किसी बंदे ने जो मुझे लिखा था वो मैं आपको शब्द से मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने इसी तरीके से एक सामान्य ट्वीट कर दिया था। और उस ट्वीट में ये लिखा था कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, अभी भक्त आते होंगे और इसमें मोदी जी का योगदान बताते होंगे। यानी कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का ट्वीट था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं, नाराज हैं, या उन्हें पसंद नहीं करते, बीजेपी विरोधी हैं, वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ट्वीट्स बहुत सारे आए। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए कि अब इसको प्रोपगेट किया जाएगा कि ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी का कुछ योगदान है। लेकिन ऐसा किसी ने तो दावा नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा कहा, या कोई बीजेपी के समर्थक जिन्हें भक्त कहा जाता है उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी। एक ट्वीट मैंने पढ़ा कि जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अब लेकिन अपना देश छोड़कर आई एक महिला जिसने अपने पति को खोया, अपनी सास को खोया, वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। सोनिया गांधी के धर्म और उनके पुराने नाम को लेकर सबसे पहले निम्न स्तरीय टिप्पणियां मोदी ने गुजरात के सीएम रहते हुए की थी। ये जो ट्वीट था, बहुत सारे लोगों ने इसे कॉपी किया, एक दूसरे को शेयर भी किया। और एक ये कोई पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, इन्होंने ये ट्वीट जो मुझे नज़र में आया, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने आई। उसके बाद एक लंबी डिबेट चल गई है। कोई तो ये कह रहा कि जब वहाँ पर एक माइनॉरिटी हैं हिंदू ब्रिटेन में, तो जब वो बन सकते हैं वहाँ के पीएम, तो यहाँ पर मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बन सकता। आज़ादी के बाद राष्ट्रपति तो बने हैं कई, लेकिन पीएम नहीं बना है। बहुत लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। कांग्रेसियों को लगा कि इसी बहाने बीजेपी को टारगेट किया जाए। और कुछ बीजेपी के नेताओं ने तो ये भी कहा, शशि थरूर ने तो ये कहा कि बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। अब बताइए, अगर एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है तो इसमें क्या किया जा सकता है। इस देश की जनता ऐसा नहीं चाहती है। इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी को। अब शशि थरूर परेशान होते रहें, कांग्रेस वाले परेशान होते रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस वाले ही नहीं, तमाम तरह के लोग परेशान हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश में जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति, फ़खरुद्दीन अली अहमद मुस्लिम राष्ट्रपति, डॉक्टर कलाम मुस्लिम राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह सिख माइनॉरिटी, याद है। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पारसी ही थे, हिंदू कहने के लिए थे, लेकिन उनके पिता फिरोज गांधी पारसी थे, माइनॉरिटी। दुनिया की सबसे छोटी कौम है पारसीज तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, सिख, माइनॉरिटी। और इसके अलावा इस देश में सुपर पीएम जो रही सोनिया गांधी 2004 से 2014 तक, वो क्रिश्चियन, विदेशी। तो इस देश से ज़्यादा सहिष्णु कौन हो सकता है।
इस देश ने तो बहुत कुछ बातें ऐसी कही हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि साहब आप उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे तो बिल्कुल मिसाल पेश किया जाना चाहिए। और कुछ मेरे याद आ रहा है कि कुछ समय पहले की बात है कि गाय पूजा की थी ऋषि सुनक ने, और इसे लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक गाय की पूजा की थी उन्होंने। अब चूंकि वो हिंदू हैं तो किसी कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने वहाँ पर गाय की पूजा की थी, और ये देख सकते हैं आप वीडियो कि इसमें ऋषि सुनक गाय की पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ में थी और उनको देखिए पूजा कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को लेकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ऋषि सुनक जो हैं वो अंधविश्वासी हैं, गाय की पूजा करते हैं और बैकवर्ड हैं इन सारी चीज़ों। और पति जो भारत के ये बुद्धिजीवी आज जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को यहाँ वो बनाया जाना चाहिए, भारत में पीएम बनना चाहिए, आज़ादी के बाद से कोई बना नहीं है, उन लोगों को ये ज्ञान, ये उस समय ज्ञान देने लगे थे कि यार ऋषि सुनक देखिए हिंदू है, हिंदू ही रहेगा, और बैकवर्ड है, बैकवर्ड ही रहेगा। इस तरह की बातें उनके बारे में खूब कही गई थी। ये तो अलग बात है कि ऋषि सुनक ने कई कई बार ये कहा है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। ऋषि सुनक के दादा जो थे उन्होंने मंदिर बनवाया हुआ है इंडिया में, और इसमें वैदिक हिंदू सोसाइटी का योगदान है। ऋषि सुनक का मेरे सामने एक कोट भी आया है, उन्होंने कहा था कभी कि गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू मेरी पहचान है। और भारत रत्न अटल जी की वह पंक्तियां भी याद आती हैं जिनमें वे कहते हैं कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे देश के, उन्हें इस बात से ज़्यादा परेशानी हो रही है कि साहब नरेंद्र मोदी को इस मामले पर कैसे घेरा जाए। बहुत ही, मेरा कहना चाहिए कि ये लोग, इनकी सोच बड़ी जहरीली है। और देखिए बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में एक हिंदू के पीएम बनने की तुलना भारत के मुसलमानों से अक्सर जैसे की जा रही है। इसमें आप ये बताइए कि क्या हिंदुओं ने ब्रिटेन का विभाजन करके अलग देश बनाया? क्या हिंदू आक्रमणकारियों द्वारा वहाँ पर नरसंहार किया गया? किसी भी तरह की तुलना करना एक विषैली साजिश है। मेरा मानना है कि जो लोग इस मोटिव को, इस थॉट को, सोच को बल दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब राष्ट्र विरोधी हैं। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लेकर ट्वीट्स भी किए हैं, लेकिन ये हकीकत बात है। चलिए साहब हम मान लेते हैं कि आपने ये बात उठा दी कि किसी अल्पसंख्यक को यहाँ पर, किसी मुस्लिम को यहाँ पर पीएम नहीं बनाया गया है। लेकिन क्या बताइए कि क्या कश्मीर में कोई हिंदू सीएम बना है या बन सकता है? कोई चांस है? और क्या कोई हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है? बताइए। और मुस्लिम की जो एक एक पूरी दुनिया में एक इमेज बन रही है कि एक हिंसक जो माहौल बन रहे हैं, आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, क्या उसका कोई मुकाबला कर सकता है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि सिख जो हैं, आप बताइए पंजाब में क्या सिख के अलावा कोई आज तक बना है मुख्यमंत्री? क्या बन सकता है कोई हिंदू मोना? तो बताइए ना आप मुझे। अभी जब सुनील जाखड़ को बात चली थी कि वहाँ पर उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, तो सारे के सारे कांग्रेसी ये कहने लगे थे कि अगर किसी मोने को, यानी कि किसी हिंदू को, गैर सिख को, बिना पगड़ीधारी को अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो यहाँ तो कांग्रेस का पत्ता ही साफ हो जाएगा। हालांकि पत्ता कांग्रेस का तब भी साफ हुआ, वो बचे नहीं। आप मुझे बताइए। और कांग्रेस, आप अच्छा बताइए, चले नॉर्थ ईस्ट में चल देते हैं अपने, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सब जगह क्रिश्चियंस हैं मेजोरिटी में, हिंदू सब जगह माइनॉरिटी में है। क्या कभी बन सकता है कोई हिंदू वहाँ पर चीफ मिनिस्टर? इस बारे में किसी ने मांग उठाई है? तो हमेशा केवल हिंदुओं को ये कहा जाए कि आप सेकुलर बनकर दिखाइए और सेकुलर होने का परिचय दीजिए, या बीजेपी से ये कहा जाए कि वो मुस्लिम सांसद नहीं बनवाती है, मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है स्टेट्स में, मुसलमानों को केंद्र में मंत्री नहीं बनाती है, उत्तर प्रदेश में कोई भी मुस्लिम विधायक बीजेपी के टिकट पर नहीं जीता है। अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं तो ये इलॉजिकल हैं, इसमें ये खुराफात हैं, किसी के दिमाग की गंदी उपज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इस पे आई हैं।
विपक्ष के कई नेताओं की मैंने प्रतिक्रियाएं पढ़ी, बारी बारी सबको बताऊंगा जिससे कि आपको इनकी सोच उजागर हो सके। अब देखिए, बीजेपी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था मैं। उन्होंने ये कहा कि इटली में जन्मी सोनिया, जिन्होंने राजीव से शादी के बाद कई दशकों तक भारतीय नागरिकता को लेने से इनकार किया, और ब्रिटेन में जन्मे ऋषि से तुलना नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि 2004 से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव हासिल की, तो उस समय जो लोकसभा चुनाव जीते थे उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम चला था, लेकिन सुषमा स्वराज ने विरोध कर दिया कि मैं बाल कटा लूँगी सिर के अगर किसी विदेशी को बनाया गया। लेकिन उस समय पूरा माहौल तो यही बन चुका था कि सोनिया गांधी बस प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। वो तो सोनिया गांधी उस समय डर गई कि कहीं इस बात को लेकर विरोध ना हो जाए और एक अलग दिशा में भारतीय राजनीति ना चली जाए। मुफ्ती जो हैं महबूबा मुफ्ती, ये तो इन्हें तो देश के खिलाफ ही बोलना है। इनकी प्रतिक्रिया सुनिए। उन्होंने ये कहा कि यह गर्व का क्षण है कि भारतीय मूल के सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, लेकिन इससे एक सबक के रूप में लेना चाहिए कि ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता को स्वीकार किया है, लेकिन हम अभी भी एनआरसी और सीए जैसी विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। शशि थरूर के बारे में मैंने आपको बताया ही। चिदम्बरम और थरूर ने इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भारत में भी इस प्रथा को अपनाया जाएगा। और टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा, वो तो जब भी कुछ बोलती हैं उल्टा ही बोलते हैं, और उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक का पीएम बनना ब्रिटेन का अच्छी बात है, लेकिन भारत को भी इसमें सहिष्णु बनना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई हिंदू यहाँ का प्रधानमंत्री बन रहा है तो ये असहिष्णुता का प्रतीक है, उन्होंने कहा। चिदम्बरम के ट्वीट को याद दिलाऊं आपको। चिदम्बरम ने कहा ट्वीट में कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों पर चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक लेना चाहिए। यानी कि बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए और किसी मुसलमान को यहाँ का पीएम बनाना चाहिए। शशि थरूर की सुन लीजिए। ये तो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और लोग कह रहे थे कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्रांति कर देंगे। इनकी सोच सुनिए। ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम सभी को स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है। एक अल्पसंख्यक को सबसे ताकतवर कार्यालय में बैठाया है। हम भारतीय ऋषि सुनक के ऊपर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। ईमानदारी से पूछें, क्या यह यहाँ भारत में हो सकता है? और महबूबा मोइत्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत को और सहिष्णु व सभी धर्मों, सभी वर्गों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। इन सब लोगों को लेकर डिबेट जो चली है, इसमें मुझे रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका बड़ा अच्छा बयान आया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से ही सवाल किया कि क्या वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक को स्वीकार करेंगी। ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, तो ये भी तो एक छोटे वर्ग को बड़ा प्रतिनिधित्व देने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के नेता सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर सभी को उनकी बधाई देनी चाहिए, लेकिन दुखद यह है कि कुछ भारतीय नेता दुर्भाग्य से इस मौके को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया, ये बिल्कुल एक हार्ड उन्होंने बात कह दी। बीजेपी ने आगे इसमें कहा है अपनी प्रतिक्रिया में कि भारत में 3 मुस्लिम, 1 सिख राष्ट्रपति के अलावा 1 सिख 10 साल पीएम रहे हैं। अल्पसंख्यक शीर्ष न्याय पदों और सशस्त्रों में तैनात हैं और इसे भारत किसी अन्य देश की विविधता से सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन महबूबा को इसको लेकर बात करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक हिंदू मुख्यमंत्री का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा, उन्हें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। इस बारे में दोस्तों मेरी तो जो अपनी ओपिनियन है, मेरा तो यही मानना है कि ये एक नाहक बहस है और इस बहस के पीछे सिर्फ एक वही मोटिव है कि नरेंद्र मोदी 2014 से और 2024 तक 10 साल तो पीएम रह ही लिए और कांग्रेसियों को अब भी लग रहा है कि शायद 2024 के बाद भी नरेंद्र मोदी को वो हटाने में विफल रहेंगे। 2024 में भी उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। बीजेपी भारी बहुमत के साथ वापस आने वाली है। तो सबको परेशानी इस बात की हो रही है कि किसी भी तरह से माहौल एंटी नरेंद्र मोदी बनाया जाए और इसी में से एक अवसर निकाल लिया जाए मोदी को क्रिटिसाइज करने का। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मीडिया में एक बड़े सेक्शन में खबर ये चलवाई गई थी कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने को लेकर मतभेद हैं। कुछ लोगों ने मीडिया में
खबरें चलवा दी कि नितिन गडकरी को नेक्स्ट पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। राजदीप सरदेसाई और कई ऐसे पत्रकार हैं जो नितिन गडकरी को का नाम प्रपोज करने लगे थे और ये भी दिखाने लगे थे कि नितिन गडकरी का नाम हमने चलाया तो नितिन गडकरी से चिढ़ने लगे नरेंद्र मोदी और उनका प्रमोशन नहीं किया, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया। इस तरह की बातें भी चलाई गई हैं। लेकिन ये आपदा में भी और दूसरे मौक़ों पर, इस तरह के मौक़ों पर भी ये अपने लिए अवसर ढूंढ लेते हैं नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने काम में लगे हुए हैं, राष्ट्र का सांस्कृतिक उत्थान कर रहे हैं। जो हमारे देश में पुराने समय से चीज़ें गलत हुई थी उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ को सुधारा, सोमनाथ को सुधारा, राम मंदिर बनवाया, उज्जैन में महाकाल का भव्य प्रांगण वहाँ पर क्रिएट किया गया। काशी विश्वनाथ के ज्ञान व्यापी वाला मामला कोर्ट में चल ही रहा है, कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला चल ही रहा है। उनको इन सब चीज़ों से वो बेपरवाह हैं। वो दिवाली मनाने के लिए चले जाते हैं कारगिल के जवानों के बीच में, दिया जलाने के लिए वो चले जाते हैं अयोध्या के राम मंदिर में। वो जानते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक वर्ग ने, इस देश में जो 85% लोग हैं बहुसंख्यक वर्ग को जो नेतृत्व करते हैं, उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है और किस चीज़ के लिए चुना है, उन्हें उस मुद्दे से भटकना नहीं है। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। और कांग्रेसी, मैं आपको पहले कहता रहा हूँ कि जितने भी ये विरोधी दल हैं, ये केवल मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए 15-17% जितने भी मुस्लिम वोट्स हैं उनके लिए फोकस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली 82-83-85% जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश के, वो अपने आप ही नरेंद्र मोदी के भक्त और बीजेपी के सपोर्टर बन गए हैं। जब आपको उनके वोट चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ तुष्टीकरण ही करना है तो कीजिए। नरेंद्र मोदी तो अपने काम में लगे हुए हैं। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ हर्ष की बात लाइव के साथ। और आपकी दिवाली आशा करता हूँ कि बढ़िया मनी होगी। एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं। आगे गोवर्धन का त्यौहार आ रहा है, भैया दूज का त्यौहार आ रहा है, उसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।